नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है संविधान के अनुच्छेद 51 का के अनुसार मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, इसकी विवेचना और मौलिक कर्तव्य का महत्व क्या है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। इससे पहले हमने संविधान के बारे में कई वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आपको संविधान से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आगे की वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए अब विषय की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के अनुसार मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, यह हम देखते हैं। बता दें कि सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य होता क्या है, ये कहां से आया है। तो मूल कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जो कि संविधान के द्वारा भारत के नागरिक को करने के लिए बताए गए हैं कि भारत के नागरिक को, अगर हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत में रहते हैं, तो हमारे संविधान के प्रति क्या कर्तव्य हैं, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं। सिर्फ हमें नागरिक होने का सिर्फ अधिकार ही नहीं है, हम सिर्फ देश से कुछ लेते नहीं हैं बल्कि कुछ देते भी हैं। तो अगर देश, हमारा संविधान हमें कुछ दे रहा है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो वे कर्तव्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कि नागरिकों के मूल कर्तव्य को परिभाषित करे, यानी कि आपको जबरदस्ती मूल कर्तव्य को करने के लिए नहीं बोला जाएगा कि नहीं आप मूल कर्तव्य, ये कर्तव्य कीजिए, ये आप संविधान के प्रति जरूरी है तो आप इसको कीजिए ही कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई लिखित विवेचना नहीं की गई है, आपको कोई लिखित रूप से नहीं दिया गया है, आप पर कोई बाध्यकारी नहीं है कि आप इसको करें ही करें। परंतु देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए, देश के उत्थान के लिए आपको यह करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि संविधान में सुधार करने के लिए 29 मई 1978 को सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठन की गई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन इसलिए हुआ कि हम अपने संविधान में क्या सुधार कर सकते हैं, कैसे हम देश को और उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 के बाद मूल कर्तव्य शीर्षक में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया। ठीक है, हालांकि इससे पहले स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी संपत्ति में 8 मौलिक कर्तव्य का सुझाव दे दिया था। ठीक है, परंतु 42वें संविधान संशोधन के बाद उन्होंने अनुच्छेद 51 का में 2 और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। तो अब कितने हो गए, 8 पहले थे, 2 अभी जुड़ गए। तो अब भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। जो 2 मौलिक कर्तव्य थे वह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। तो अब देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बाध्यकारी नहीं है, परंतु ये देश की रक्षा के लिए, देश के उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि सभी नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करें। सिर्फ हमारा देश ही ऐसा है, देश है संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जिसने कि मूल कर्तव्य को लिखित रूप से दिखाया है, वरना कहीं भी किसी भी संविधान में मूल कर्तव्य को नहीं बताया गया है और न ही ये मूल कर्तव्य बाध्यकारी होते हैं। परंतु हमारे यहाँ लिखित रूप से भी मूल कर्तव्य को बताया गया है हमारे संविधान में, परंतु ये किसी पर भी बाध्यकारी नहीं है। तो आइए देखते हैं वह मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। आर्टिकल 51A यानी कि अनुच्छेद 51 का के अनुसार प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य इस प्रकार है। प्रत्येक नागरिक से मतलब कि इस
देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जिन्होंने अधिकार प्राप्त किए हैं उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार चलें और उनकी रक्षा करें। भारतीय संविधान के अनुसार चले मतलब भारतीय संविधान के अनुसार चलने का मतलब भारतीय संविधान में जो भी लिखा गया है, जो भारतीय संविधान में वर्णित है, हमें उनका पालन करना चाहिए, उस अनुसार कार्य करना चाहिए। और यदि कोई उसका उल्लंघन कर रहा है, यदि कोई भारतीय संविधान के नियमों को पालन नहीं कर रहा है, तो उससे भारतीय संविधान की रक्षा करना है, हमारे देश की रक्षा करना है, क्योंकि भारतीय संविधान में वही लिखा है जो हमारे देश की उन्नति के लिए आवश्यक है, तो हमें उनका पालन करना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए किए गए आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें। अब ये स्वतंत्रता के लिए किए गए आंदोलन क्या है? जब भारतीय संविधान बना था तो वह स्वतंत्रता के बाद में बना, यानी 26 जनवरी 1950 को बना, तब हमारा देश आजाद हुआ था। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के लिए, मतलब कि भारत में यदि कोई विपदा आए, भारत में यदि कोई किसी का जो कंट्रोल हो जाए, तो अगर उससे रक्षा के लिए जो भी आंदोलन किए जाए, उस आंदोलन से प्रेरित करने वाले आदर्श जो भी थे उनका पालन करें। जैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, तो गांधी जी ने क्या कहा था कि सत्य और अहिंसा का पालन कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन में ही कहा गया था करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। तो ये सभी आदर्श थे, अगर आप इनको पालन करोगे तो हमारा देश उन्नति करेगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का मतलब ये नहीं है कि आप जाके लोगों का खून करने लगो तो कह दो इससे मैं आजादी मिलेगी, नहीं। इसका मतलब है कि आप लगातार मेहनत करें, लगातार प्रयत्न करें, जिससे आपकी उन्नति होगी और देश की उन्नति होगी। ऐसे कोई भी आदर्श, ऐसे कोई भी वाक्य जो आपको उन्नति के लिए प्रेरित करें, ऐसे आदर्शों का आप पालन करें, वह किसी भी महापुरुष के द्वारा दिया गया हो। तीसरा क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे कायम रखें। ऐसे कोई भी नियम, ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी कार्य जो कि भारत को समृद्धि दिलाए, भारत में एकता बनाए रखे, भारत की अखंडता को कायम रखे, विदेशों में भारत का नाम करे, ऐसे किसी भी कार्य की रक्षा करें और प्रभुता, एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए प्रयत्न करें। चौथा क्या है, देश की रक्षा करें तथा देश की रक्षा हेतु बुलाए जाने पर देश की सेवा करें। यानी देश में रहते हुए देश की रक्षा करें, और यदि कोई आपदा आती है देश पर, किसी अन्य देश से युद्ध हो रहा है, तो अगर देश को हमारी जरूरत है तो हम बुलाए जाने पर देश की सेवा करें। जैसे आज का समय है, आज कोरोना का कहर आ गया है, तो जिससे बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे देश में आपदा आई है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों की सेवा करनी है, हमें खुद को सुरक्षित रखना है तथा लोगों को सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करना है। मास्क लगाएं, और यदि किसी को जरूरत है, कोई नीडी पर्सन है, उसको दवाओं की जरूरत है, उसको खाने की जरूरत है, तो हम जितनी सहायता कर पाए हम उसकी सहायता करें। ठीक है। अगला है
भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और भाईचारे की भावना जागृत करें, जो कि धर्म, भाषा, वर्ग, प्रदेश पर आधारित भेदभाव ना करती हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्री का आदर ना करती। यानी कि भारत के सभी लोगों के बीच में एकता बनाए रखें, भाईचारे की भावना जागृत करें। भाईचारे की भावना जागृत कैसे होगी? ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, नहीं। ये टॉप मैनेजमेंट का है, ये लेबर है, ऐसा नहीं करना है। सभी लोग यहाँ पर समान है, सभी अपने कार्य के अनुसार विभाजित किए गए हैं, सभी अपने धर्म जाति के अनुसार अलग अलग है, परंतु फिर भी हम सभी एक हैं और हमें कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है? और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री का आदर ना करती हो। यानी कि पहले के जमाने में जैसे स्त्रियों को सती प्रथा चलती थी, जिसमें स्त्रियां जला दी जाती थी। अगर पति मर गया तो स्त्रियों को उनके साथ वो जल जाती थी, तो ये गलत है। ऐसी प्रथा का हमें अनादर करना है, ऐसी प्रथा का हमें साथ नहीं देना है। जैसे अछूत, पहले कई मंदिरों में स्त्रियों को नहीं जाने दिया जाता था। तो ये सब प्रथाएं जो भी स्त्री का आदर नहीं करती हूँ, ऐसी प्रथा का हमें सम्मान नहीं करना है, ऐसी प्रथा का हमें त्याग करना है। हमारी भारतीय परंपराओं, संस्कृति का सम्मान करें और उसको संभाल कर रखें। भारतीय परंपराओं, संस्कृति, जैसे कि आपने खजुराहो में देखा होगा, खजुराहो का मंदिर कितना ही भव्य है, कितना ही सुंदर है। वहां की संस्कृति कितनी अच्छी है। जिससे राजस्थान हो गया, राजस्थान की जो परंपराएं हैं, राजस्थान का जो नृत्य है, वहां की स्त्रियों का घाघरा, वहां की स्त्रियों का चूड़ा, बाकी जगह की जो संस्कृति है, इन सभी का सम्मान करें और अपनी संस्कृति को बनाए रखें। जो भी अच्छी चीजें, जो भी संजोई जाने वाली चीजें हैं, उनको संभाल कर रखें और उनको जागृत भी करें। आप दूसरों को बताएं, जिससे कि देश विदेश में हमारे देश की उन्नति होगी। देश विदेश में चीजें फैलेंगी, भाई यहाँ का ये चीज बहुत फेमस है, तो लोग देखने आएंगे उसको। ठीक है? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी तथा वन्य जीव आदि आते हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि जो नदी है, तालाब है, वन है और जो जानवर हैं, उन सभी की रक्षा करें। वे सभी हमारे देश के लिए अति आवश्यक है। और जो भी प्राणी दिखे, कुत्ता दिखता है, आप उसको मारते हो नहीं। आप यदि उसे खाना नहीं दे सकते हैं तो उसे मारिए भी मत, उनके प्रति भी दया भाव रखें। आगे क्या है कि भारतीय संपत्ति जो कि पब्लिक संपत्ति है, उसकी देख रेख करें और उसे संभाल कर रखें। ये नहीं कि आप रेल पे जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं तो ट्रेन की बोगी में से उखाड़ लें, सीट उखाड़ लें, नहीं, ये गलत है। भारतीय संपत्ति जो कि पब्लिक संपत्ति है, आप सभी की है, आप सभी को उसका देख रेख करना है। पार्क में गए हैं, पार्क में पेड़ लगा हुआ है, सरकार का पेड़ है, सरकारी पार्क है, आप वहां के पेड़ उखाड़ करके लाके अपने गमले में लगा लिए, ये गलत है। वह भारतीय संपत्ति है, हमें उसकी देख रेख करनी है, जिससे कि वहां की सुंदरता बिखरेगी। वह हम सबकी संपत्ति है और हम सबकी मिल करके उसको संभाल कर रखना है, उसकी रक्षा करना है तथा
उसकी उन्नति में सहायक होना है। आप सरकारी पार्क है, आप भी जाकर वहां एक दो पेड़ लगा दीजिए, वह पार्क और सुंदर दिखेगा। तो इस प्रकार हमें उसको बढ़ाना है, हमें उसकी देख रेख करनी है, ना कि उसको खराब करना है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की भावना रखें और राष्ट्र के निरंतर विकास के लिए प्रयत्न करें और उपलब्धियां प्राप्त करें। यानी कि हम खुद से तथा सामूहिक रूप से यह प्रयत्न करें कि हमारी उन्नति हो, हमारे देश की उन्नति हो तथा राष्ट्र के निरंतर विकास के लिए प्रयत्न करें और उपलब्धियां प्राप्त करें। ऐसा कार्य करें जिससे हमारा नाम हो, हमारे देश का नाम हो, हमारे परिवार का नाम हो, हमारे राष्ट्र का नाम हो। ऐसा कार्य करना चाहिए। 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि जो भी माता पिता संरक्षक हैं, वे अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चे को यथास्थिति यानी कि जैसे वो कर सकते हैं उस प्रकार की शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी कि अगर आप बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को अपने स्कूल जरूर भेजें। आप प्राथमिक स्कूल भेजें, आप प्राइवेट स्कूल भेजें, ये आपकी मर्जी। सरकार ने जगह जगह पर स्कूल खोल के रखे हैं, तो आप वहां पर शिक्षा की व्यवस्था है, आप अपने बच्चे को वहां जरूर भेजें। ठीक है। इससे संबंधित एक केस लॉ इस प्रकार है, जैसे डीडी व्यास वर्सेस गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 1993 का केस है। इसमें यह बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना चाहिए, पब्लिक पार्क आदि की सुरक्षा करना चाहिए। यदि कोई खाली जगह पड़ा है, बंजर भूमि है, तो वहां आप जो है प्लांट लगा सकते हैं, वहां पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तथा अगर कोई खाली जगह, कोई पार्क है, तो वह खाली पड़ा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये बंजर है, तो आप उसका सुंदरीकरण अगर नहीं भी करते हैं तो ये मूल कर्तव्य के विरुद्ध नहीं है, परंतु सुंदरीकरण आपको करना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं और वह जरूरी है तो ये मूल कर्तव्य के विरुद्ध माना जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कहा है आर्टिकल 51 का के अनुसार कि कोई भी राज्य मूल कर्तव्य को जाति के अनुसार नहीं बांट सकता। जाति के अनुसार नहीं बांट सकता मतलब कि सभी सदस्यों को राज्य के प्रति समान जिम्मेदारी होती है। ये नहीं है कि आप ब्राह्मण हैं तो आपको ज्यादा कार्य करना है, आप वैश्य हैं आपको कम कार्य करना है, आप शूद्र कम नहीं, सभी के मूल कर्तव्य बराबर है। मूल कर्तव्य के लिए किसी को बांटा नहीं गया है। कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी आरक्षण जो संविधान में लिखित है और सभी के द्वारा मान्य है, वे सभी के हितों के लिए है, सभी के उन्नति में सहायक है। आज ग्लोबलाइजेशन का समय चल रहा है तथा देश में एक समाज की तरह है। कोई भी देश अपनी प्रभुता अखंडता से समझौता नहीं करेगा। तो मूल कर्तव्य को कोर्ट के रिट द्वारा नहीं कराया जा सकता, यानी कि मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है। मूल कर्तव्य जो है हमें समाज में रहना सिखाता है, ये हमें समाज में जीने का तौर तरीका कैसा होता है, यह मूल कर्तव्य सिखाता है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जो है वे नागरिकों को अच्छा विचार लाता है, उसको सुरक्षित रखने में विचार सहायता करता है। अन्य देश में भी मूल कर्तव्य को लेकर के कोई लिखित परिभाषा उपलब्ध नहीं है, परंतु ये मानवता है। क्या है? ये मानव के द्वारा किया गया कार्य जो नागरिकों को उनके कर्तव्य की याद दिलाता है। देश आपको कुछ दे रहा है तो आपको भी देश के लिए कुछ देना चाहिए। देश के प्रति आपका कुछ अधिकार बनता है, कुछ कर्तव्य आपका देश के प्रति बनता है कि आप भी देश को कुछ दें। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि मूल कर्तव्य को लेकर के अच्छा उदाहरण माना जाता है। यहाँ पर हर व्यक्ति को उसके मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है।
आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, परंतु वही राज्य सरकार को भी यह शक्ति भी प्रदान करते हैं कि यदि उनके अधिकारों का कोई दुरुपयोग करे तो उसे रोका जा सके। ये अधिकार नागरिकों को तभी प्रदान किए जा सकते हैं जब वे अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करें, और इसके लिए राज्य सरकार जरूरी कानून बना सकती है और उसमें संशोधन भी कर सकती है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अनुसार क्या कहा है कि कोई भी राज्य या देश जब अपने देश का अपमान करते हैं तो वह सजा का हकदार होता है। देश से संबंधित कोई भी व्यक्ति है, वह अपने देश के विरुद्ध बोल रहा है, तो अपने देश के विरुद्ध बोलना तो गलत है ना, तो वह सजा का हकदार है। इससे संबंधित पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वह इसके लिए नियम बनाए और लोगों को उनके कर्तव्य के बारे में जागरूक करे। इसके अलावा एक केस लॉ में बताया गया है जो कि बहुत ही फेमस केस लॉ है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1928 का केस है। इस केस में कोर्ट ने यह कहा है कि केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह ड्यूटी है कि हफ्ते में एक बार 1 या 2 घंटे के लिए कम से कम सभी संस्थानों में, स्कूल में, कॉलेजेस में पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए तथा पर्यावरण के सुधार के लिए, रखरखाव के लिए लोगों को जागृत करना चाहिए, देश को जागृत करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्यावरण की किताबें लिखनी चाहिए और उसे फ्री में बांटना चाहिए तथा मूल कर्तव्य की रक्षा हेतु नियम बनाने चाहिए और उनका पालन कराने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।